नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात वक्फ विधेयक के संदर्भ में जदयू के भविष्य की। यह स्थापित तथ्य है कि नीतीश कुमार की समाजवादी समझ की समावेशी राजनीति में मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता, सहानुभूति और सदाशियता समाविष्ट है। यही वजह है कि भाजपा के साथ रहने के बाद भी उनकी छवि धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है। पर उनके लिए चिंता की बड़ी बात यह है, मुस्लिम समुदाय में वैसी स्वीकार्यता नहीं बन पाई है जैसी जदयू चाहता है। नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता को अवसर विशेष पर अदब के साथ गोल टोपी जरूर पहनाई जाती है, लेकिन चुनाव में पहनाई जाने वाली टोपी का शक्ल बदल जाता है। उनके उम्मीदवारों को नकार जदयू के चुनावी इरादों को टोपी पहना दी जाती है। थोड़ा बहुत मुस्लिम मत आमतौर पर जदयू के वैसे 2-4 उम्मीदवारों को ही मिल पाते हैं जो उसी समुदाय के होते हैं। उनकी यही समझ जदयू के रणनीतिकारों को मुसलमानों से एक तरफा मोहब्बत का एहसास करा देती है। गाल बजाने के अभ्यस्त जनों की बात छोड़ दे, प्रायः हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमानों के हित में जितने काम किए और कराए हैं, वे इतिहास में न भूतो न भविष्यति के रूप में दर्ज हो रहे हैं। मदरसों का उद्धार, शिक्षकों के बदहाल जिंदगी में बहार, पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण, कब्रिस्तानों की घेराबंदी, भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास, सुरक्षा की भावना की पुनर्स्थापना, सत्ता और सियासत में समुचित भागीदारी आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनसे इस समुदाय के हालात काफी कुछ बदल गए हैं। सैद्धांतिक तौर पर इन कार्यों को मुख्यमंत्री के शासनिक और नैतिक दायित्व में समेटा जा सकता है, पर क्या नीतीश कुमार के प्रति ऐसी कुछ नैतिकता लाभान्वित तबके की नहीं बनती है? बनती है तो 1-2 अपवादों को छोड़ चुनाव दर चुनाव जदयू को टोपी ही क्यों पहनाती जाती रही है? अगर नहीं बनती है तो फिर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के मामले में जदयू के रुख पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? वक्फ संशोधन विधेयक से किसका नुकसान और किसको फायदा होगा, बहस इस पर नहीं। जदयू के निर्णय को कोसने वालों को पहले इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार को कथित तौर पर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि पर दाग लगाने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा, तथा कथित धर्मनिरपेक्षियों की नजर में मुस्लिम मानस को आहत करने वाले भाजपा सरकार के विवादित फैसलों मसलन CAA, 3 तलाक, धारा 370, वक्फ आदि मामलों में भाजपा के साथ उन्हें क्यों खड़ा होना पड़ा? क्या इसके लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार नहीं है? विडंबना देखिए, इन सवालों पर गौर फरमाने के बजाय एक तबका नीतीश कुमार और जदयू पर मुसलमानों के साथ धोखा करने का आरोप मढ़ रहा है। इस तबके में जदयू के कुछ तथाकथित मुस्लिम नेता भी हैं। ऐसे नेताओं का राजनीति में वजूद क्या है, उन्हें खुद नहीं मालूम और वे जदयू का वजूद मिटा देने का दम भर रहे हैं। दूसरी तरफ कतिपय मुस्लिम संगठनों द्वारा 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू को सबक सिखाने जैसी हास्यास्पद बातें की जा रही है। हास्यास्पद इस रूप में कि मुस्लिम समुदाय के जीत दिलाओ वोट जदयू को मिलते कहां हैं, जो ऐसी धमकी से पार्टी में हाहाकार मच जाए। मिलते रहते तो बात कुछ और होती, धमकी का रंग दिखता। दूसरे नेताओं की बात छोड़ दे, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी जैसे बड़े नेता खुले मंच से उल्हना देते रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने जितना कुछ किया है उसके अनुपात में उनके मत जदयू को नहीं मिलते हैं। इन बयानों के आलोक में इसे आसानी से समझा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड विधेयक के पक्ष में खड़ा हो जदयू ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उसे मुसलमानों के समर्थन की परवाह नहीं है। वैसे उसका कहना है कि वक्फ का नया कानून मुसलमानों विशेषकर
पसमानदा मुसलमानों के व्यापक हित में है, इसलिए उसने इसका समर्थन किया है। धर्मनिरपेक्ष छवि में आई विकृति मिटाने के लिए तर्क जो रखे जाए। हकीकत यह भी है कि जदयू विरोध में खड़ा होता तब वक्फ विधेयक का जो हश्र होता सो होता ही। नीतीश कुमार की पार्टी न सिर्फ टूट जाती बल्कि उसके वजूद पर भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता। लोकसभा में वक्फ विधेयक पर बहस में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भावभंगिमा ऐसा ही कुछ संकेत दे रही थी। बहरहाल नीतीश कुमार के इस निर्णय से उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर आंच आई हो या नहीं, मुस्लिम संगठनों की आक्रामकता के प्रतिक्रिया स्वरूप जदयू के जनाधार में मजबूती तो आ ही गई है। कितनी यह 2025 का चुनाव परिणाम बताएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।